आज की कहानी का शीर्षक प्रकृति का संतुलन। एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ स्थान स्थान पर भ्रमण कर रहे थे। एक दिन घूमते हुए वे एक गांव में पहुंचे। चूंकि दिन ढल चुका था, इसलिए वे एक लोहार की दुकान पर पहुंचे और रात बिताने की जगह मांगी। लोहार ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। उसने उन्हें भोजन कराया, अपने घर में सुलाया और फिर महात्मा से बोला, प्रभु, मेरे घर में यदि आप लोगों को कोई असुविधा हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। महात्मा जी बोले, बेटा, हम तेरी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं और तुझे 3 वरदान देते हैं। जो चाहे सो मांग लो। पहले तो लोहार सकुचाया, फिर कुछ सोचकर बोला, महात्मा जी, यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे 100 वर्ष की आयु का वरदान दीजिए। तथास्तु, महात्मा जी बोले। दूसरा वर मांगो। लोहार को अपने काम की बड़ी चिंता रहती थी, अतः दूसरे वर में उसने मांगा कि उसे जीवन भर काम की कमी ना रहे। महात्मा ने वो वर भी दिया और तीसरा मांगने को कहा। लोहार को एकाएक कुछ ना सूझा, मगर फिर एकदम से बोला, आप मेरी जिस कुर्सी पर बैठे थे उस पर जब भी कोई दूसरा बैठे तो मेरी मर्जी के बिना उठ ना सके। महात्मा जी कुर्सी से उठे और तथास्तु कहकर अपने शिष्यों के साथ वहाँ से चले गए। जैसा महात्मा जी ने कहा था, ठीक वैसा ही हुआ। लोहार के सभी संगी साथी, रिश्तेदार एक एक करके समय आने पर मृत्यु को प्राप्त हुए, पर लोहार वैसे का वैसा हट्टा कट्टा बना रहा। उसकी दुकान पर काम की कोई कमी न थी। वो दिन भर गाने गाता और लोहा पीटता था। पर एक ना एक दिन तो सभी का समय समाप्त होता है। लोहार के वरदान के 100 वर्ष पूरे होते ही यमराज उसके दरवाजे पर आ खड़े हुए और उसे साथ चलने को कहा। लोहार अपना समय पूरा हुआ देख पहले तो घबराया, पर फिर संभल कर बोला, आइए यमराज जी, मैं ज़रा अपने औजार संभाल कर रख दूं, तब तक आप इस कुर्सी पर विराजिए। यमराज कुर्सी पर बैठे ही थे कि लोहार ठाका मारकर हंसा और बोला, अब आप यहाँ से मेरी मर्जी के बिना नहीं उठ सकते। यमराज ने बड़ी कोशिश की, पर उस कुर्सी से उठ ही ना सके। लोहार उन्हें वहीं बैठा छोड़कर खिलखिलाता हुआ निकल गया। यमराज को अपनी कैद में पाकर लोहार को मृत्यु का कोई डर न रहा और इस खुशी में उसका दावत उड़ाने का मन किया। उसने एक मुर्गे को काटकर पकाने की सोची, मगर जैसे ही उसने मुर्गे की गर्दन काटी, वो गर्दन फिर से जुड़ गई और मुर्गा फड़फड़ाता हुआ भाग निकला। लोहार मुर्गे के पीछे दौड़ा, पर उसे पकड़ ना पाया। तब उसने एक बकरे को काट डाला, पर घोर आश्चर्य, बकरा भी पुनः जीवित होकर उसके हाथ से निकल भागा। लोहार को तुरंत ये रहस्य समझ में आ गया और वो अपने माथे पर हाथ मारकर बोला, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ। जब यमराज ही मेरी कैद में हैं तो किसी की मृत्यु कैसे हो सकती है। चलो अच्छा है, किसी को किसी के मरने का दुख नहीं होगा। भाई, मैं तो दली और खिचड़ी से ही गुजारा कर लूँगा, जान तो सलामत रहेगी। उसने सोचा, पर अगला साल आते आते उसकी ही नहीं, पूरी दुनिया की मुसीबतें बढ़ने लगीं। किसी के भी ना मरने के कारण जीव जंतुओं की संख्या बढ़ने लगी।
लाखों मच्छर, मक्खियाँ, कीड़े मकोड़े, चूहे और मेंढक आदि पैदा हुए, मगर मरा एक भी नहीं। और उन्होंने खेतों और खलिहानों में रखी सारी फसलें व अनाज चट कर डाले। पेड़ों का एक एक फल पक्षियों और कीड़ों ने खा डाला। नदियाँ और समुद्र मछलियों, मेंढकों और अन्य पानी के जीवों से इतने भर गए कि उनमें से बदबू आने लगी और उसका पानी पीने लायक न रहा। आकाश टिड्डों और मच्छरों से भरा होने के कारण काला दिखाई पड़ने लगा। धरती पर भयानक सांप और वन्य जीव जंतु विचरने लगे। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। अब लोग दूसरे दुखों से अत्यधिक दुखी हो उठे। लोहार को ये सब विनाश देखकर अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे अब जाकर पता चला कि मृत्यु के बिना सब अधूरा है। प्रकृति के संतुलन के लिए मृत्यु अनिवार्य है। लोहार दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा और यमराज को मुक्त कर दिया। यमराज ने उसकी गर्दन में अपना फंदा डाला और उसे यमलोक ले चले। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। दिन पर दिन प्रकृति का संतुलन बनने लगा। आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमें आपके विचारों को जानने का इंतज़ार रहेगा।